हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल विद्यासागर यूपी बोर्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और हमारे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और फिजिक्स की आज की इस क्लास में आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का निगमन। देखिएगा, अच्छी स्थिति निरक्षीय स्थिति में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव, ये चारों में से एक 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसे अच्छे से तैयार करके रखना है। देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन तो हम पहले करा चुके हैं। यदि आप क्या है इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग क्या इससे पहले की सभी क्लासों को जरूर देखें। तो आज के इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं क्या अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का निगमन हम कैसे करते हैं। तो क्या है, आइए चलते हैं कैसे इसका निगमन करना है, पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। तो क्लास के एंड तक बने रहिए, जिससे कि आज आप लोग क्या इसे अच्छे तरीके से समझ सके। और मतलब क्या है, इसमें अच्छी स्थिति में निकालना है, फिर इसके आगे हम पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का निगमन। तो इसमें है क्या, देखिएगा, अच्छी स्थिति में माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक कैपिटल K वाले माध्यम में स्थित है। क्या, परावैद्युतांक कैपिटल K वाले माध्यम में स्थित है। ध्यान से देखिएगा क्या है, चित्र कैसे हम बनाएंगे, चित्र कैसे हमें बनाना है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है, यानी कि एक वैद्युत द्विध्रुव हमारे पास यहां पर है, ये है, यहां पर हम बना ले रहे हैं। एक ये हो गया, एक मिनट, एक ये हमारा है और एक ये है, और एक वैद्युत द्विध्रुव जो है हमारा कुछ दूर पर स्थित है यहां पर, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम कलर डिफरेंट कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ सके। एक मिनट, तो देखिएगा, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। एक को हम मान लेते हैं A, क्या मान लेते हैं, एक को यदि हम A मान लें, ये वाला हमारा वैद्युत द्विध्रुव A है और ये वाला वैद्युत द्विध्रुव B है, ठीक है। A और B हैं और इन पर उपस्थित जो आवेश है वो एक पर -Q और एक पर +Q आवेश। तो इनके कारण से इसी के अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर क्या है, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां से स्थित यहां पर बिंदु P पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन उससे पहले क्या है, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि दो द्विध्रुवों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। क्या दिया गया है, 2L। तो सभी चीजें आपको समझना है। तो लिखते हैं, माना वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक कैपिटल K वाले माध्यम में स्थित है। कहाँ स्थित है, परावैद्युतांक कैपिटल K, ये जहां पर स्थित है उसका माध्यम क्या है, कैपिटल K वाले माध्यम में स्थित है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी देखिएगा, यदि आप अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। फिर क्या है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, ठीक है, स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करना है हमें। यहां से यहां स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव का क्या करना है, हमें निगमन करना है। तो इसके लिए होगा क्या, देखिएगा, अब एक एक आवेश है, जैसे कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन किया, उसी प्रकार यहां पर आपको क्या करना है कि इस आवेश के कारण से यहां पर विभव क्या होगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, देखिएगा, ये दूरी आपकी आधी है, पूरी दूरी क्या है L, 2L, तो आधी क्या हो जाएगी, L और L। तो यहां से यहां के बीच की दूरी हो जाएगी R-L और यहां से यहां के बीच की दूरी हो जाएगी R+L। ये क्यों, क्योंकि यहां तक तो R है, इतनी लंबाई कम करेंगे तो इतना हो जाएगा, और यहां तक R है, इसके आगे पहुंचाना है इतनी दूरी, तो R+L हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे क्या है, हम लोग सिद्ध करने वाले हैं, सभी चीजें लिखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बताने से पहले हम आपको कहना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। देखिएगा,
माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB परावैद्युतांक कैपिटल K वाले माध्यम में रखा है या स्थित है। इस पर उपस्थित आवेशों माइनस क्यू व प्लस क्यू के बीच की दूरी 2L है, जो हम बता चुके हैं आपको, दोनों के बीच की दूरी 2L है। द्विध्रुव के अक्ष पर इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव हमें निकालना है। क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। तो इतनी चीजें आपको तो समझ में आ गई होंगी। अब आपको लिखना है क्या? लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव AB वैद्युत द्विध्रुव B से बिंदु P के बीच की दूरी, यानी कि यहां से यहां के बीच की दूरी क्या हो गई आपकी? R माइनस L। क्या हो गई? R माइनस L। इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव A से बिंदु P के बीच की दूरी हो जाएगी R प्लस L। क्या हो जाएगा? R प्लस L। अब हम लिखेंगे जो चीजें हम अच्छी स्थिति में बताए हैं बिल्कुल उसी तरह हम बताएंगे, जिससे कि आपको क्या दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ सके, आपको दिक्कतें ना हो। पहले लिखेंगे प्लस क्यू के कारण से इस पर विभव, बाद में लिखेंगे माइनस क्यू के कारण से बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, आपको कैसे लिखना है सभी चीजें। तो लिखना है आपको प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? V इक्वल टू 1/4πε0। माध्यम है तो माध्यम भी हम रखेंगे, और ये ध्यान देना यहाँ के लिए आवेश प्लस क्यू क्या रहेगा? आवेश प्लस का क्यू अपॉन बीच की दूरी R माइनस L हो जाएगी। और किस दिशा में हो जाएगी? BP दिशा में। क्या हो जाएगी? BP दिशा में, यानी कि B से P दिशा में हो गया। एक तो एक आवेश के कारण हो गया, दूसरा आपका जो हो जाएगा यहां पर लिखना है माइनस क्यू आवेश के कारण क्या है? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो इसके बीच क्या हो जाएगा? वैद्युत विभव हो जाएगा V। देखिएगा एक को हम मान लेंगे 1 और एक को मान लेंगे V2 इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू यहाँ पर माइनस क्यू अपॉन R माइनस L, क्योंकि ये माइनस का आवेश है तो ये माइनस हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा V2 इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू माइनस में और क्यू अपॉन R माइनस L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R माइनस L हो जाएगा। तो ये इतनी चीजें हो गई, ठीक है। इसके आगे अब आपको क्या लिखना है? इसके आगे अब आपको लिखना है टोटल। क्या लिखना है? मतलब कि माइनस क्यू के कारण से और प्लस क्यू आवेश दोनों के कारण से कुल वैद्युत विभव या परिणामी विभव क्या होगा। तो लिखते हैं प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
परिणामी विभव। तो परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो आपको क्या है, यहां से मान को रखना। देखिएगा यहां से, देखिए V1 इक्वल टू ये मान है, ठीक, प्लस के साथ, और V2 इक्वल टू ये मान हो जाएगा। इन दोनों के मान आपको वहां पर रखना है। यहाँ पर एक ये लिखना है, जैसे AP दिशा में, तो ये भी लिख लीजिए यहाँ पर AP दिशा में, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, तो लिखते हैं V इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन R माइनस L माइनस 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन R प्लस L। दोनों में जो चीज कॉमन है वो कॉमन लेंगे, 1/4πε0 K और Q, तो बचेगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस। ये इतना हो गया। अब इसके बाद आपको करना है हर बराबर त्रियक गुणा करना। देखिएगा V इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू, इधर गुणा करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, R प्लस L, इधर गुणा करेंगे तो R माइनस L, ब्रेकेट। या तो हम कहें कि डायरेक्ट हम गुणा कर रहे हैं -1 से, तो माइनस R और प्लस का L हो जाएगा। दोनों आपस में गुणा होंगे तो एक में माइनस का इंटू दूसरे में प्लस का, यानी A² माइनस B² फार्मूला बनाएगा। तो ये हो जाएगा क्या हमारा, R² माइनस L²। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू Q, और ये दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 2L अपॉन R² माइनस L²। तो इतनी चीजें तो आपको आशा है कि समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। ये इतना हो गया तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, देखिएगा P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, चूंकि इसलिए क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K इंटू P अपॉन R² माइनस L²। ये इतना हो गया। इसके आगे अब आपको लिखना है, यदि क्या है, R की अपेक्षा L का मान नगण्य है, यदि R की अपेक्षा L का मान नगण्य, मतलब कि R का मान बहुत बड़ा हो L से हो, तो L इक्वल टू, फिर हम 0 रख देंगे। क्या रख देंगे, जहां पर L है वहां 0 रखेंगे। तो V इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू P अपॉन R0 माइनस 0, क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, 1/4πε0 K इंटू P अपॉन R²। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R²। ये इतना हो गया है। तो ये भी आपका क्या हो गया है, सही है, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका बिल्कुल सही यहां तक। अब क्या है, स्थिति के हिसाब से हम रखेंगे। यदि जहां पर ये रखा हुआ है, ठीक, माध्यम जो है हमारा क्या हो जाए, कोई एक माध्यम ना रहकर निर्वात हो जाए, क्या हो जाए, वायु हो जाए या विरल हो जाए, तब हम क्या रखते हैं, तो लिखते हैं यदि माध्यम निर्वात हो तो K का मान फिर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो आपका मान जो आएगा, V इक्वल टू 1/4πε0 जो K है इसका मान इंटू 1 हो जाएगा इंटू P अपॉन R², यानी कि हो क्या जाएगा, ये V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन R²। तो ये हो गया क्या, आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का निगमन। तो इसी तरह बिल्कुल क्या करते हैं, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का निगमन करते हैं। तो आशा है कि आपको अच्छे तरीके से सभी चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप क्या करें, हमारी इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई बेहतर कर सकें। ठीक है, और क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा ये इतना, और इसको दोबारा नोट करना इसी तरह बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद है आपका ये पेज, ठीक है।
तो ये सभी चीजें हो गई हैं, ठीक है। तो वैद्युत विभव हो गया आपका अच्छी स्थिति में। आगे हम बताएंगे आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कैसे निकालते हैं और होता क्या है, ठीक है। उसमें कुछ खास है तो आप लोग उसे देखना जरूर, क्योंकि जो सोचते हैं कि शायद होगा वो ऐसा है नहीं, कुछ अलग ही उसमें होने वाला है, ठीक है। तो आप क्या है सिर्फ आगे वाली क्लास को भी वेट कीजिएगा कि उसमें खास क्या चीज है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो दोबारा कह रहे हैं क्लास को लाइक करके जरूर जाएं और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपकी क्लास कोई भी मिस ना हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।